अभी आसाम का ये हिस्ट्री ऑफ क्रूड ऑयल के बारे में बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है ये वाला पैराग्राफ में। मैं पैराग्राफ का मीनिंग समझाता हूँ, वो वाला पॉइंट बस आपको याद रखना है। पहला आपको ये इम्पोर्टेंट रखना है, जब 1820 में बर्मीज आर्मी ने, मतलब बर्मा के आर्मी ने हम लोग को हरा कर उन लोग को हटाना शुरू कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश धीरे धीरे आसाम में पैर डालना शुरू कर दिए थे। तो इट लीड टू दी एंग्लो बर्मीज वार। जब अहोम लोग कमज़ोर हो गए, पता चला, तो ब्रिटिश लोग घुसना शुरू हो गए बर्मीज लोग के साथ युद्ध करने के लिए। तो 1824 में उन लोग के साथ बर्मीज के साथ युद्ध हुआ और बर्मीज लोग को हरा दिया ब्रिटिश ने। और बर्मीज लोग को हराने के बाद जो आपका ब्रिटिश सेनाएं थे ना, वो आसाम के बहुत अंदर घुसना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अंदर घुसना इसलिए शुरू किए थे क्योंकि उनको रिकोनासेंसी मिशन के लिए वो लोग को भेजा गया था। मतलब उसको, उन लोग को बहुत दूर तक हटा दो, बहुत दूर तक जाओ, उन लोग को हटाते जाओ। तो उसके लिए उनका एक लेफ्टिनेंट था। और कौन सा रेजिमेंट था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका लेफ्टिनेंट था, लेफ्टिनेंट कौन था? डॉक्टर आर विल्कोक्स। वो आपका कौन सा रेजिमेंट था? 46 रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री से था। ठीक है, 46। और मंगल पांडे कौन सा से था? और मंगल पांडे आपका 34 बंगाल इन्फेंट्री में था। ये 46 रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री था जो आसाम में भेज दिया गया लेफ्टिनेंट विल्कोक्स द्वारा। तो वो जब अंदर जा रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि आसाम के जंगलों में बुलबुला निकल रहा है, मिट्टी से निकल रहा है और गन निकल रहा है पेट्रोलियम और गैस का। तो उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था, कब? 1825 में। वो रिपोर्ट सबमिट किया 1825। 1826 जो एंड ओवर ट्रीटी था ना, उससे पहले उन्होंने सबमिट किया। पर उस समय उनका ये वाला रिपोर्ट पे कोई भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि क्योंकि उस समय मेजर मतलब फ्यूल का सोर्स था कोल। कोल से सारा चीज़ चलता था। तो उनको उतना कोई नोटिस नहीं मिला था उस समय, नोटेबल नहीं हुआ, अटेंशन नहीं मिला। बाद में जाके जब 1865 भेजा था, कब निकल गया था, कब देखो कब कर रहा है 1865 में। तो एक जियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था मिस्टर मेडिकोट। उनको भेजा गया था आसाम में। पहला बात है आपका, लेफ्टिनेंट विल्कोक्स कौन सा इन्फेंट्री से था, ये पूछा जा सकता। अभी वो साइंटिस्ट, जियोलॉजी साइंटिस्ट को ब्रिटिश ने एक जियोलॉजी साइंटिस्ट को भेजा था, उसका नाम भी पूछा जाता है, कौन सा? मिस्टर मेडिकोट। वो आसाम में विजिट किया था। ठीक है, और मैं ये बोलता हूँ, ठीक है, अभी बोल रहा हूँ। उसने बोला था कि आसाम का माखूम में पहला बोरिंग किया जाए, जो कि आपका था साउथ बैंक ऑफ द ढींग रिवर, उस उधर में जाकर बोरिंग किया जाए। तो जब बोरिंग किया गया आपका, द फर्स्ट बोरिंग वेल टेक प्लेस इन द नोपुर। नोपुर जगह में पहला बोरिंग किया गया इन वेरी नेक्स्ट ईयर 1866 को। 1865 में और उसको भेजा गया था, किसको? मार्गरेटा को। ठीक है, 1865 में भेजा गया था, 1866 में किया गया। पर उन लोग को 2 कोयल खोदा, पर उनमें कुछ नहीं मिला, कुछ खास नहीं मिला। पर तीसरा वाला जो वेल था, उसमें उन लोग को मिला, कब? 1867 में पहला जाके उन लोग को वेल मिला, मतलब कुआं का मतलब तेल का कुआं मिला पहली बार 1867 में जाके। ये उन लोग को कैसे पता चला पता है? उन लोग को पता चलने का, तीसरे वाला कुआं का जगह के बारे में कैसे पता चला पता है? उन लोगों ने एक बुक रेफ़र किया था। एक बुक था जो लिखा गया था एस आर पॉल। ये एक टी प्लांटर था। ठीक है, एक टी प्लांटर था। उसने अपने बुक में लिखा था कि माकुम के आदमियों, इधर में लिखा होगा, माकुम के जो आदमी रहते थे उस विलेज में, उस विलेज के आदमी लोग एक झरना से केरोसिन निकाल कर अपना दिन चलाते थे। उस झरना से जो केरोसिन गिरता था, उस झरना से तेल निकाल कर वो अपना काम चलाते थे। तो इस वाला बुक को रेफ़र करके वो लोग उधर उधर में जाके ये वाला तेल खुदाई किया। कौन सा? तीसरा नंबर कुआं का तेल। तीसरा नंबर कुआं का तेल इधर में जाके मिला। देखो इधर में लिखा हुआ है, द अर्लियर रेफरेंस यूज्ड टू द पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज फाउंड इन द राइटिंग ऑफ द एस ई पॉल एंड द एडवेंचरिस्ट टी प्लांटर था। और ही मेंशन किया था उसने, मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ द स्प्रिंग नियर मार्गरीटा। मार्गरीटा में एक आपका झरना है, उधर में 1877 को उन्होंने जब गांव के बुजुर्ग से बात किया था, उन्होंने बोला था कि एक झरना है जिससे आप उनका झरना है फ्रॉम माकुम,
तो उधर उधर में उसको एविडेंस मिला था कि केरोसिन वो लोग एक्स्ट्रा करके वो झरना से ले लिया करते थे। द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द लोकल ऑयल स्प्रिंग बाय द लोकल, मतलब जो झरना आता था उसे ऑयल लिया जाता था। तो इधर में जाके उन लोग को एविडेंस मिला। बस इतने आपको याद करना, ठीक है। तो पहला अगर तेल का कुआं कहाँ पर खुदा गया था, ज़्यादातर माकूम में खुदाया गया था। तीसरे बार में जाकर वो सक्सेस मिला कब, 1867 में। और कौन जियोलॉजिस्ट था उस उन लोगों के साथ खुदाने वाला, मेडिकोट, ठीक है, याद रख लेना मेडिकोट। और विलकॉक्स कौन सा रेजिमेंट से था, 46। फिर आता है आपका नेक्स्ट धीरे धीरे 1882 आता है। ट्रेन का समय, ट्रेन घुसने का समय आ जाता है आसाम में भी। तो अभी देखो ये वाला पैराग्राफ बोलेगा अभी डिगबोई ऑयल जो था ना कुआं, डिगबोई का तेल का कुआं, ये कैसे डिस्कवर हुआ। देखिए मैं दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा। एक आपका कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने वाला इंडिया का पहला जगह, और पहली बार खुदाई होने वाला तेल के कुआं के लिए वो पहला जगह, ये दोनों चीज़ डिफरेंट है। कॉमर्शियल मतलब तेल बेच के पैसा जुटाना, और एक था बस खुदाई किया गया तेल का कुआं के लिए, उसको बेचा नहीं गया तेल को अभी तक। तो ये वाला देखो, तो आपका ये वाला पैराग्राफ वही बोलेगा। 1882 में जब आसाम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेन कंपनी जब आसाम में आया रेलवे पट्टी बिछाने के लिए, क्यों, उन लोगों को आसाम से कोयला ले जाना था, चाय ले जाना था, तो लोग ने अपना धीरे धीरे पटरी बेचना शुरू किया। तो जब ट्रेन का ड्राइवर लोग उस जंगल से जा रहे थे तो उन्होंने हाथी के ऊपर देखा, और जंगल से भी उन लोगों ने देखा बुटबुटा निकल रहा है, ठीक है। तो वो लोग ने ये बात रिपोर्ट किया। तो उस जगह में जब खुदाई हुआ ना, तो उस जगह में पहली बार जाके आपका 162 फीट खुदाई किया, उसमें जाके उन लोग को एक तेल का कुआं मिला। और उस जगह का नाम क्या था पता है, डिगबोई था। वही डिगबोई का तेल का कुआं फाइंड करने वाला कहानी यही था, ठीक है। ट्रेन के ड्राइवर ने देखा था और हाथियों के शरीर में तेल लगा हुआ था, तो इससे वो लोगों ने रिपोर्ट किया। तो उसके बाद ड्रिलिंग कंपनी शुरू हुआ। तो ड्रिल करने के बाद आपको 162 फीट में ये तेल का कुआं मिल गया, और उसको एक फास्ट कमर्शियल डिस्कवरी ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया का बनाया। पहले में हुआ था, ज़रूर हुआ था ये वाला 118 फीट वाला तीसरा वाला एटम में हुआ था, पर उसको कॉमर्शियली यूज़ नहीं किया। डिगबोई वाला पहला इंडिया का कॉमर्शियली यूज़ करने वाला तेल का कुआं था। तो इसलिए पहला असम का या इंडिया का एशिया का पहला तेल का कुआं कौन सा होता है, डिगबोई को बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये वाला पॉइंट उतना कुछ खास नहीं है। जो आपका मतलब आसाम ऑयल सिंडिकेट कंपनी था वो इस्टेब्लिश किया गया था कहाँ पर, उन्होंने मतलब इस्टेब्लिश किया गया, और साथ साथ में उन्होंने मार्गरेटा और डिगबोई में पहला रिफाइनरी छोटा मोटा एक लगाया था। तो उस समय क्या मतलब सामान यूज़ करना शुरू किया था तेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो उसका कुछ डिटेल हमको पता नहीं है। पर धीरे धीरे वो लोग ने एक ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया था, जो धीरे धीरे आसाम में कहाँ कहाँ पर तेल है उसका खुदाई करना शुरू कर देते, जिसमें आपका रुद्रसागर, लकवा और गेल की जगह में ये खुदाई किया गया था ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलता है। और आसाम अगर बोले तो इंडिया में फर्स्ट पोजीशन तेल प्रोडक्शन में था, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। तो याद रहेगा ना, आसाम नेचुरल गैस में आपका फर्स्ट पोजीशन इंडिया पे आता है, और थर्ड पोजीशन आपका आता है, ठीक है। असम होल्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस और थर्ड पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। असम में नेचुरल गैस ज़्यादा है। और डिगबोई 4 रिफाइनरी है इंडिया में, डिगबोई, गुवाहाटी, बोंगईगांव, नुमलीगढ़, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और मेघालय जो है ना, मेघालय में सीमेंट का जो भंडार है, रिजर्व है ज़्यादा है, इसलिए आपका सीमेंट और केमिकल का इंडस्ट्री ज़्यादातर ये आसाम में बैठते हैं, उससे फ़ायदा होता है। आसाम एंड आरकान बेसिन में ये बोला जाता है 15% ऑफ कंट्री रिजर्व है, बहुत सारा है रिजर्व, ठीक है।